नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूं करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का एस्ट्रो तक चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। एस्ट्रो तक को देखने के लिए तक ऐप ज़रूर डाउनलोड करें और साथ ही साथ अगर आप मेरे से कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो www.astrotak.com पे लॉग ऑन करें। आज हम बात करेंगे दीपावली की रात को महाकाली की पूजा करने का महत्व क्या है। अब आपने देखा होगा कि हम दीपावली की पूजन पे लक्ष्मी पूजन ज़रूर करते हैं और कहीं ना कहीं कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर माँ काली की पूजा आराधना की जाती है। और इसके साथ ही साथ ऐसा ही नहीं है कि कुछ क्षेत्र, बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो रात्रि काल में, निशित काल में महाकाली की पूजा आराधना, साथ ही साथ काल भैरव जी की पूजा आराधना करते हैं। अब इसके पीछे क्या कारण है, महाकाली की पूजा आराधना करने से दीपावली की रात को क्या आपको लाभ होते हैं, इस विषय पे बात करते हैं और किस तरह से माँ काली की पूजा आराधना की जाती है। तो देखिए, पुरानी कथाओं के अनुसार जब माँ पार्वती ने रौद्र रूप धारण कर लिया था महाकाली का, तो कहीं ना कहीं उनको शांत कराने के लिए सभी देवी देवताओं ने प्रयास किया, मगर वो शांत नहीं हो रही थी, अपने नॉर्मल रूप में, अपने नॉर्मल अवतार में नहीं आ पा रही थी। तो भगवान शिव ने उनके चरणों में वो लेट गए। जैसे ही महाकाली ने उनके स्पर्श किया उनके शरीर को, तभी जाकर के उनका जो रौद्र रूप था, यानी महाकाली का जो रूप था, वो शांत हो गया। इसी के साथ ही साथ अगर देखा जाए तो दुर्गा माँ के ही ये अवतार है। माता लक्ष्मी, माँ काली, अलग अलग जो अवतार हैं माँ के, वो माँ दुर्गा के ही अवतार हैं। तो इसीलिए उनके शांत अवतार का, यानी जो उनका खूबसूरती वाला अवतार है, यानी माता लक्ष्मी, उनकी पूजा आराधना की जाती है। मगर इसके साथ ही साथ महाकाली की पूजा आराधना करने से आपको लाभ भी होते हैं। अब देखिए, महाकाली की जो पूजा आराधना है ये दो तरह से होती है। एक तो तंत्र साधना से की जाती है, जो कि तांत्रिक करते हैं, एक सामान्य तरीके से की जाती है। अब तंत्र साधना से जो पूजा आराधना की जाती है वो हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि तंत्र साधना करने के लिए आपके गुरुजनों का होना, आपके साथ उनका आशीर्वाद का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और साथ ही साथ अगर सही प्रक्रिया से की जाती है तंत्र साधना, तभी जाकर के इसका फायदा मिलता है, नहीं तो इसके कहीं ना कहीं उल्टे परिणाम भी प्राप्त हो जाते हैं। तो इसीलिए हर कोई व्यक्ति तंत्र साधना नहीं करता, केवल जो तंत्र साधना जानते हैं, जो तांत्रिक होते हैं, वही करते हैं। मगर सामान्य पूजा महाकाली की हर कोई व्यक्ति दीपावली की रात को कर सकता है। दीपावली की रात को महाकाली की पूजा करने का एक ये भी महत्व होता है कि आपके घर में अगर किसी भी तरह की नकारात्मकता है, या आपको ऐसा लगता है कि घर में व्यक्तियों को या आप खुद को भूत प्रेत बाधा हो जाती है, या कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि नजर लग जाती है, जिसकी वजह से आप रोग से पीड़ित रहते हैं, या कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी आती रहती है, चाहे वो आपका काम है, चाहे धन है, चाहे व्यापार है, चाहे कोई भी चीज़ है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपको परेशानी आती रहती है, तो इसके लिए भी महाकाली की पूजा आराधना करना बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी कुंडली में राहु, केतु और शनि के दुष्प्रभाव मिल रहे हैं, यानी शनि और राहु केतु अशुभ ग्रहों की दृष्टि से पीड़ित है, या फिर खुद ही अशुभ भाव में बैठे हुए हैं, तो इसके लिए भी महाकाली की पूजा आराधना करने से हर बाधा से आपको मुक्ति मिलती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, महाकाली की पूजा आराधना करने की विधि क्या है। रात्रि काल में जो समय होता है पूजा का, महानिशित काल में आप महाकाली की पूजा आराधना कर सकते हैं। अब पूजा आराधना कैसे करेंगे, एक चौकी लें, चौकी पे लाल या फिर काले रंग का वस्त्र बिछाएं। अब आप महाकाली की प्रतिमा को स्थापित करें, और इस जो प्रतिमा को स्थापित करेंगे, इन प्रतिमा को आप जो है मौसमी फल पर चढ़ा सकते हैं, जो भी मौसम के अनुसार फल आ रहे हैं। इसके साथ साथ धूप दीप, साथ ही साथ मिठाई, गुड़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो लाल चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा चढ़ाई जाती हैं, काली वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं, तो इसलिए गुड़ आप चढ़ा सकते हैं मिष्ठान में। इसके अलावा खिचड़ी आप चढ़ा सकते हैं, उड़द की दाल की बनी हुई खिचड़ी, या फिर उड़द की दाल आप चढ़ा सकते हैं, काले तिल चढ़ा सकते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं माँ महाकाली को आप अर्पित करें। इसके साथ ही साथ लाल पुष्प, या फिर आप गुलाब के पुष्प अर्पित कर सकते हैं, या गुलहेल के पुष्प आप अर्पित कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा खास रहेगा। इसके अलावा आप इत्र अर्पित कर सकते हैं।
श्रृंगार का सामान भी अर्पित कर सकते हैं। सिंदूर जरूर अर्पित करना चाहिए और एक नींबुओं की माला जरूर अर्पित करनी चाहिए। 11 या 21 नींबू की माला महाकाली को अर्पित करें, सिंदूर जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से अगर आपके वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं किसी भी व्यक्ति की नजर लगती है या बाधाएं आती हैं तो उससे भी आपको छुटकारा मिलता है। तो महाकाली की पूजा आराधना करने का एक अपना ही महत्व माना जाता है। इसके अलावा आप महाकाली के सामने 108 मिट्टी के जो दीपक होते हैं सरसों के तेल के, वो जलाएं और महाकाली के मंत्रों का जाप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं 108 बार या 1008 बार जप कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको खास लाभ होगा और साथ ही साथ आपके जीवन में अगर किसी भी तरह की दुख दुविधा है तो वो भी समाप्त हो जाएगी। तो कैसा लगा विषय ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और साथ ही साथ एस्ट्रो तक को ज़रूर देखिए। और मुझसे जुड़ने के लिए अगर कोई भी प्रश्न आपको मुझसे करना है तो www.astrotak.com पे मेरे से आप जुड़ सकते हैं लॉग इन करके। तो इसी के साथ मैं लेते हुए इजाज़त। नमस्कार, जय श्री राधे।